चाचा का पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल निकालकर बोले कि आज मैं अपने से ही तेल लगा लेता हूँ। चाची रहती थी तो कभी कभी लगा भी देती थी, परंतु जब अकेला हो गया तो क्या करूं? यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाचा के यहाँ रहकर इलाज करवा रही थी तो मैंने उनको कहा कि मैं लगा देती हूँ चाचा जी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी भतीजी हूँ। जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए क्यों नहीं कुछ करूं? और मैंने उनके हाथ से कटोरी लेकर उनके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते क्या बताऊं, मेरा नाम शालिनी है। मैं 25 साल की खूबसूरत औरत हूं। अभी 20 दिन का मेरा एक बेटा है। इस बेटे का बाप मेरा चाचा जी है। मैं धन्यवाद करती हूं उनका, जिसकी वजह से आज मैं मां बन पाई हूं। आज मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे अपने चाचा के साथ पुत्र रत्न प्राप्त किया। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरे पति, मेरे साथ मेरे ससुर सारे खुश हैं। पर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या मेरे परिवार को इसके बारे में पता है? क्या मेरे पति को इसके बारे में पता है? यह सब कुछ आपको अब मैं बताने वाली हूँ। ऐसे में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक बहुत गरीब घर की रहने वाली हूँ। मेरे पति बचपन से ही नासिक में रहे थे। उनका मेरे गांव में एक संबंध था, इस वजह से वह आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके संबंधी का घर था, इस वजह से नैन मटक्का हमेशा हम दोनों के बीच में चलते रहता था। इस वजह से मैं उनके चक्कर में आई। मुझे लगा कि अब मैं नासिक चली जाऊंगी, वहीं पर ऐश करूंगी, मजे करूंगी। इसीलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और नासिक आ गई। पर जब मैं नासिक आई, मैं हैरान हो गई। जैसा मेरे पति ने बताया था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में सब कुछ है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैं प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने सही को सही नहीं समझा, गलत को गलत नहीं समझा। घर वाले मुझे मना करते रहे कि तुम इसके साथ शादी मत करो, पहले जाकर सब कुछ चेक करेंगे, नासिक जाकर देखेंगे कि लड़का के पास सब कुछ है या नहीं है। पर मैं उन लोगों को मना कर दी कि लड़का को देखने की जरूरत नहीं है, मैं देख ली हूं। और रही बात जैसे वह रखेगा वैसे मैं रह लूंगी। मैं भी काम कर लूंगी नासिक में और वहीं जाकर बस जाऊंगी, जैसा और भी मेरे गांव के लड़कियां ने ऐसा किया है। मुझे भी लगा कि जिंदगी इतनी आसान होती है, अपने पति के साथ रहूंगी और खूब ऐश करूंगी। पर यह सब सपने की बात होती है, यह सच में हकीकत में यह सब बातें नहीं होती। खैर जाने दीजिए, वह बहुत पुरानी बात हो गई। मैं फंस गई तो अब मैं क्या बताऊं। सीधे मैं कहानी पर ही आती हूँ। आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को भी समझ जाएं कि गलती कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। पर अगर होशियार लड़की हो तो रास्ते भी निकल जाते हैं। जब मैं दिल्ली आ गई, अपने पति के साथ 2 साल तक रही, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैं खाना ही खा पाती थी अपने पति के साथ रहकर, क्योंकि मेरा पति उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। बहुत ज्यादा तो बड़े नहीं हैं, पर हाँ 12 साल बड़े हैं। वह झांसी में रहते हैं, वह बहुत अमीर हैं, अच्छा काम करते हैं, अपना घर मकान है, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं है। जब मैं इलाज करवा कर थक गई, तब मैंने अपने चाचा को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे पति भी उनको बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा नहीं हो रहा है। मेरे चाचा जी ने एक डॉक्टर से बात किया और वह डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैं अपने पति के साथ झांसी गई, डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। मेरा भी चेक हुआ, मेरे पति का भी चेक हुआ। दूसरे दिन मेरे पति अपने काम पर नासिक चले गए। वह सागर नगर बॉर्डर के पास रहते हैं। नासिक से बहुत दूर है तो रोज उनका आना जाना हो नहीं सकता था। तो चाचा बोले कि तुम शालिनी को यहीं पर छोड़ दो, डॉक्टर जो कहती है वह सब एक बार समझ पूछ लो, उसके बाद ले जाना। गांव में भी मेरे घर वाले को भी यह आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने चाचा के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस सागर नगर बॉर्डर चले गए। चाचा जी हमारे अकेले रहते हैं, क्योंकि मेरी चाची उनको छोड़कर चली गई है, किसी और के साथ भागकर शादी कर ली है, तो चाचा अकेले ही हैं। जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में खराबी है, मेरा पति बाप नहीं बन सकता है, उसके अंदर कुछ कमी है। ये बात पता चलते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मैं किसको क्या बोलूं? मैं अपने मन से शादी की थी, अब मैं कहाँ जाऊं? शादी के बाद ऐसे भी मेरे घर वाले बदल गए थे। मेरे साथ ससुर भी ज्यादा मुझे प्यार नहीं करते हैं। पति मुझे बहुत प्यार करता है, पर वह किस काम का जब मैं उसके बच्चे की मां ही ना बन पाऊं। ये सब सोचकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। चाचा के कंधे पर सर रख के रोने लगी। चाचा मुझे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे,
समझा रहे थे क्या करोगी, जो किस्मत में है वही होगा। मैं भी समझ गई जो किस्मत में है, अब उसको तो कोई काट नहीं सकता, मैं पति तो बदल नहीं सकती। पर मेरे चाचा ने एक बात बताया कि देखो शालिनी, अभी यह सब बात तुम अपने पति को मत बताना। अभी तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर बोली है कि अभी यहीं पर रहो और इलाज करवाओ। धीरे धीरे मेरा चाचा के साथ संबंध और भी ज्यादा अच्छा हो गया। चाचा को भी एक कंपनी मिल गई थी और मैं भी खुश थी। अच्छे से खा पी रही थी, घूमती रही थी। धीरे धीरे मैं हंसने बोलने लगी थी। दुख दूर हो गया था। मेरा चाचा बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। एक दिन की बात है, चाचा का पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल निकाल कर बोले कि आज मैं अपने से ही तेल लगा लेता हूँ। चाची रहती थी तो कभी कभी लगा भी देती थी, परंतु जब अकेला हो गया तो क्या करूं। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाचा के यहाँ रहकर इलाज करवा रही थी तो मैंने उनको कहा कि मैं लगा देती हूँ चाचा जी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी भतीजी हूँ। जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए क्यों नहीं कुछ करूं। और मैंने उनके हाथ से कटोरी लेकर उनके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते क्या बताऊं, मैं उनके आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि मुझसे वो गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से चाचा जी बोले कि शालिनी, मैं एक बात तुमको बताऊं। तुम्हें पता है पति में खराबी है, मुझे पता है तुम्हारे पति ने खराबी, पर दुनिया को नहीं पता। तुम चाहो तो माँ बन सकती हो और जिंदगी अच्छे से काट सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है लव मैरिज किया है तुम अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती है। दूसरी तो शादी तुम्हारी हो भी नहीं सकती है। फिर मैंने चाचा की बात मान ली और मैं माँ बन गई। घर में सब बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।